हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं यहाँ पर राजस्व व्यय, राजस्व पूंजी और राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। तो ये चारों को हम एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर कर लिया था राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है, चैप्टर जो हमारा चल रहा है क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 जो है चल रहा है। तो अभी हम जो है इसका ये वाला जो पार्ट है पार्ट 4 है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इसमें हम यही क्लियर करेंगे कि चारों के बीच जो है यहाँ पर कैसे हम पहचानेंगे। जैसे कि हमें अगर लिखने के लिए आ जाता है तो हम कैसे जो है काफ़ी सारा डाउट क्लियर होता है, तो यहाँ पर डाउट हो जाता है तो हम कैसे इसको क्लियर करेंगे, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में जो है राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत व्यय, पूंजीगत प्राप्ति के अंदर कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कैसे जो है यहाँ पर पहली चीज़ है राजस्व प्राप्ति। ठीक है, नंबर 1 जो है राजस्व जो है प्राप्ति, पहला हो गया राजस्व प्राप्ति। ठीक है, नंबर 2 हो गया हमारा राजस्व प्राप्ति हो गया। उसके बाद है यहाँ पर राजस्व व्यय। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है राजस्व प्राप्ति हो गया। ठीक है, उसके बाद पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत, ठीक है, प्राप्ति, यहाँ पर प्राप्ति हम लिख लेते हैं, प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है, उसके बाद हम नंबर 4 लिखते हैं। यहाँ पर नंबर जो है यहाँ पर 3 हमारा क्या है राजस्व व्यय। ठीक है, राजस्व व्यय, राजस्व व्यय हो गया। नंबर 4 आ जाएगा हमारा, नंबर 3 हो गया राजस्व व्यय, नंबर 4 है हमारा पूंजीगत व्यय। ठीक है, यहाँ पर हमारा पूंजीगत व्यय आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर जो है पूंजीगत व्यय। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूंजीगत व्यय भी लिख लेते हैं, पूंजीगत व्यय, तो व्यय, पूंजीगत व्यय। तो यहाँ पर हमने चारों को लिख लिया है। अब यहाँ पर अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे, तो बस आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि राजस्व जो शब्द आएगा इसका मतलब आपका है फ्री। ठीक है, आपको क्या मिल रहा है, सब कुछ फ्री में मिल रहा है राजस्व। अब यहाँ पर इस शब्द से आपको मतलब रखना है, जैसे पूंजीगत है तो इसका मतलब है आपको जो फ्री नहीं मिलेगा, आपको जो है कुछ अगर मिलेगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर देखिए, आपको यह समझना है कि अगर आपने यहाँ पर एक व्यक्ति है, अगर इस यहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति है। ठीक है, अगर ये व्यक्ति यहाँ पर, अगर ये व्यक्ति यहाँ पर कुछ इसको चाहिए। ठीक है, कुछ इसको चाहिए इस व्यक्ति से, तो यहाँ पर अगर ये कुछ इस व्यक्ति से कोई चीज़ लेता है तो उसके बदले में इस व्यक्ति को भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्री में कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सरकार की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको, इस आदमी को मैं सरकार मान लेता हूँ। ठीक है, सरकार, तो यहाँ पर मैंने इस आदमी को सरकार मान लिया। और यहाँ पर सरकार के पास क्या है, और यहाँ पर एक बॉक्स हम बना लेते हैं, ये सरकार की क्या है संपत्ति है। अब हम क्या बना रहे हैं यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर जो ये है हमारी सरकार की संपत्ति, क्या चीज़ है संपत्ति। यहाँ पर हम लिख लेते हैं परिसंपत्ति। ठीक है, परिसंपत्ति, तो ये सरकार की क्या है परिसंपत्ति है। ठीक है, तो सरकार के पास यहाँ पर परिसंपत्ति है, तो ये सरकार की संपत्ति है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा परिसंपत्ति, और यहाँ पर कुछ टाइम भी होगा ना, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से सरकार ने, ये संस्था है, अगर हम इसको संस्था मान लेते हैं, संस्था। ठीक है, तो इसको हम संस्था मान लेते हैं, तो संस्था से पैसे यहाँ पर लिए हैं, ये सरकार की परिसंपत्ति है, तो यहाँ पर कुछ टाइम भी होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको एक वित्तीय वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर वित्तीय वर्ष, तो वित्तीय वर्ष, तो वर्ष की बात करते हैं, तो ये हमारा एक वित्तीय वर्ष हो गया। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया क्या चीज़ है। राजस्व की बात करेंगे तो हम यहाँ पर प्राप्ति हो जाएगी, राजस्व की बात करेंगे तो मतलब फ्री है, सब कुछ फ्री में मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ भी भुगतान नहीं करना है, फ्री है। उसके बाद पूंजीगत की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है
कि आपको कुछ मिला है, ठीक है, प्राप्ति हुई है, आपको कुछ भी मिला है, लेकिन उसके बदले में वो आपको फ्री में नहीं मिला है, आपको उसके बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा सामने वाले को। उसके बाद आता है यहाँ पर राजस्व व्यय। राजस्व व्यय में क्या है कि आपको व्यय, आपने राजस्व व्यय, आपने जो पैसा मिला था आपको, यानी फ्री में जो मिला था, आपने व्यय कर दिया, खर्च कर दिया। तो किस में किया? फ्री वाले काम में किया, ऐसे काम में किया जिससे आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आप क्या करते, एक आपने क्या किया, आप एक बिजनेस में खोलना चाहते हैं, ठीक है, आपके पास पैसा है और आपने पैसा लगाया, एक मशीन खरीद ली। मशीन खरीद ली तो आप क्या करेंगे? मशीन आपने क्यों खरीदी? मशीन आपने क्यों खरीदी? यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं और आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? एक मशीन खरीद लेते हैं, ठीक है, मशीन खरीद लेते हैं। अब मशीन क्यों खरीदी आपने? ताकि आपको पता है कि अगर मैं मशीन खरीदूंगा, मशीन से उत्पादन होगा। क्या होगा? उत्पादन होगा। जब उत्पादन होगा तो यहाँ पर मुझे उत्पादन होगा तो मैं उत्पादन कर पाऊंगा और यहाँ से मुझे पैसा कमा कर देगी मशीन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर पैसा लगाऊंगा मशीन पर तो मुझे पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर एक बात सीधा सा हो गया, सीधी सी बात है कि पैसा अगर मैं मशीन पर लगाऊंगा तो पैसा मुझे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर यही आता है, इसीलिए यहाँ पर पैसा लगाया गया है। तो यहाँ पर ऐसी बात होती है, तो ये पूंजीगत की बात होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये पूंजीगत है, ठीक है। यहाँ पर ये पूंजीगत होता है कि अगर इस उद्देश्य से पैसा लगाया गया है कि पैसा अगर मैं लगाऊंगा कहीं पर तो पैसा दोबारा से मुझे मिलेगा, तो ये पूंजीगत यहाँ पर कहलाएगा। पूंजीगत प्राप्ति है, ये प्राप्त करने के लिए। अब यहाँ पर इस व्यक्ति ने अगर पैसा लगाया होता कि मशीन पर नहीं लगाया, इसने लोगों के कल्याण में, मान लीजिए यहाँ पर बहुत ठंड हो रही है, इसने पैसा क्या किया है? यहाँ पर गरीबों को है, गरीबों में चादर बांटी है, ठीक है, गरीबों को चादर बांट दी। तो यहाँ पर क्या है? पैसा इसने ऐसी जगह लगाया जिससे अब चादर तो बांट दी, इसका पैसा खर्च हो गया, लेकिन उस चादर के बदले में इसको कुछ भी नहीं मिला, नहीं मिला, पैसा भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है। तो ऐसा जो व्यय होगा वो राजस्व व्यय होगा। और ये क्या कौन करता है? सरकार करती है, ठीक है। सरकार क्या करती है? पेंशन देती है लोगों को। सरकार क्या करती है? बहुत सारी स्वास्थ्य सेवाएं देती है, तो सरकार करती है। तो आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया कि राजस्व व्यय क्या है। ऐसी चीज़ें जो सरकार, राजस्व प्राप्ति क्या है? जो कि सरकार को फ्री में कोई चीज़ मिलती है, पैसा फ्री में मिल रहा है, सब कुछ फ्री में, जब सरकार को कुछ मिलेगा तो राजस्व प्राप्ति है। उसके बाद फ्री में जब खर्च करेगी सरकार की, बिन अब ऐसी जगह खर्च कर रही है जो पैसा मिला था, जहाँ पर ये सरकार कहाँ खर्च करेगी? जहाँ से पैसा कुछ भी नहीं मिलने वाला सरकार को वापस से, ठीक है। तो भी यहाँ पर ये राजस्व व्यय कहलाएगा। उसके बाद पूंजीगत प्राप्ति क्या है? पूंजीगत प्राप्ति में देखिए, अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, लेकिन आपको जो लिखना है एग्जाम में वो मैं अभी आपको लास्ट में अभी बताने वाला हूँ। पहले आपको जो इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि आपको लिखना कैसे है। क्योंकि अगर आप ऐसे ही लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको दो शब्द हैं जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये चित्र बनाए हैं, इनके माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा। तो जो है यहाँ पर आपको अभी पूरा देखना है इसको, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, पूंजीगत प्राप्ति में क्या होगा कि ऐसी प्राप्ति हुई है, सरकार को कुछ ऐसा पैसा मिल गया है, लेकिन उसके बदले में सरकार को अभी पैसा वापस भी करना पड़ेगा, ठीक है, वापस भी करना पड़ेगा, ठीक है। और पूंजीगत व्यय, सरकार ने पैसा खर्च किया है ऐसी जगह इस उम्मीद से कि वहाँ से पैसा और मिलेगा सरकार को, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आई होप आपको यहाँ पर बेसिक पता चल गया। चलिए अब हम इसकी जो है परिभाषा के अनुसार हम देखते हैं कि इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे तो आपको समझ आ गया, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए, परिभाषा के अनुसार आपको दो शब्द याद रखने। पहला हो गया परिसंपत्ति, दूसरा जो है हमारा, ये पहला शब्द है हमारा पहला, दूसरा है हमारा यहाँ पर दूसरा जो शब्द है हमारा देहता, ठीक है, देयता। तो यहाँ पर देयता जो है, यहाँ पर देयता, तो यहाँ पर क्या होती है? देयता उत्पन्न होती है। क्या होती है? यहाँ पर जो हमने यहाँ पर क्या था? दायित्व, हम इसको देयता नहीं करेंगे, दायित्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको हम लिख लेते हैं दायित्व। तो यहाँ पर दायित्व लिख लेते हैं, दायित्व, ठीक है। तो ये नंबर 2 है हमारा दायित्व। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर दायित्व की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? दायित्व। तो पहला क्या होगा कि जैसे कि राजस्व की बात कर रहे हैं, राजस्व प्राप्ति, राजस्व का मतलब है एक राजा राज कर रहा है,
तो ठीक है, जब राजा राज किया करता था तो क्या होता था, एक राजा है अपना राज करता है तो वो जनता से कर वसूल करता था और जनता को उसके बदले में कुछ भी नहीं देता था। तो वैसे ही सरकार है, आप राजा सरकार को मान लीजिए, सरकार राजा है यहाँ पर, ठीक है, सरकार है, ये राजा है और इसके पास परिसंपत्ति है। तो सरकार ने क्या किया, यहाँ पर क्या होगा, सरकार की परिसंपत्ति में वृद्धि यहाँ पर होगी। क्या होगा, राजस्व प्राप्ति से यहाँ पर सरकार की परिसंपत्ति में वृद्धि हो जाएगी। यानी सरकार की जो परिसंपत्ति है, मान लीजिए राजस्व प्राप्ति है, सरकार को पैसा मिला, ठीक है, फ्री में पैसा मिला, फ्री में मान लीजिए पैसा सरकार को मिला, तो इससे क्या होगा, सरकार की जो है परिसंपत्ति बढ़ेगी और ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है, बढ़ेगी और साथ ही परिसंपत्ति बढ़ेगी, यहाँ पर परिसंपत्ति में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, यानी परिसंपत्ति बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन इससे देयता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, परिसंपत्ति में वृद्धि होगी तो देयता मतलब उतनी ही रहेगी, देयता में कमी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देयता क्या है, देयता में कोई कमी नहीं होगी। उसके बाद आता है पूंजीगत पूंजीगत प्राप्ति। अब पूंजीगत प्राप्ति में क्या है कि पूंजीगत प्राप्ति में क्या होता है कि यहाँ पर परिसंपत्ति तो बढ़ेगी, यहाँ पर क्या है, सरकार की परिसंपत्ति में वृद्धि होगी, यहाँ पर सरकार की जो है परिसंपत्ति तो बढ़ेगी। देखिए पूंजीगत प्राप्ति हुई है तो यहाँ पर परिसंपत्ति इसकी बढ़ेगी, लेकिन साथ में इसकी देयता भी, दायित्व भी उत्पन्न हो जाएगा। दायित्व मतलब इसको वापस भी तो देना है, यहाँ से इस बंदे से, यहाँ पर इस संस्था से पैसा लिया सरकार ने, अब इसको वापस भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 200 करोड़ यानी CR मान लूँ, तो यहाँ पर अगर 200 करोड़ सरकार ने लिया है तो इसको 200 करोड़ वापस भी देना पड़ेगा, मतलब दायित्व तो हो जाएगा पूंजीगत प्राप्ति में, ठीक है, दायित्व उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं राजस्व प्राप्ति क्या होती है, जिसमें सरकार की परिसंपत्ति में वृद्धि होती है एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत, उसे हम राजस्व प्राप्ति कहते हैं। और पूंजीगत प्राप्ति क्या है, पूंजीगत प्राप्ति वह प्राप्ति होती है जिसमें सरकार की परिसंपत्ति में वृद्धि होती है और साथ ही जो है सरकार की दायित्वता, जो सरकार का दायित्व है वो भी उत्पन्न होता है, ठीक है, कि सरकार को वापस भी करना है पैसा, इसलिए, और वो एक वित्तीय वर्ष में होता है। उसके बाद आता है राजस्व व्यय। राजस्व व्यय क्या है, बिल्कुल सेम हो जाएगा ऐसे ही, बस व्यय की बात होगी तो यहाँ पर व्यय आ जाएगा। तो सरकार क्या करती है, राजस्व व्यय क्या करती है, राजस्व में सरकार क्या करती है, यहाँ पर राजस्व व्यय वह व्यय होता है जो कि हम सरकार किस में खर्च करती है, यहाँ पर जो है सरकार कल्याण में खर्च करती है। जैसे इससे क्या होता है कि सरकार की राजस्व व्यय वह व्यय होता है जिसमें कि सरकार की परिसंपत्ति में, देखिए सरकार की परिसंपत्ति में कमी, यहाँ पर क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, व्यय की बात हो रही है, ठीक है, व्यय हो गया। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि राजस्व व्यय में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए परिसंपत्ति में वृद्धि नहीं होगी, ठीक है, वृद्धि की बात करनी है हमेशा, यहाँ पर वृद्धि, यहाँ पे व्यय की बात हो रही है तो वृद्धि, ठीक है। आपको पता है कि हम खर्च करेंगे तो परिसंपत्ति में हमें कुछ मिलेगा, व्यय की बात हो रही है। अब जब हम व्यय की बात करेंगे तो हम यहाँ पर वृद्धि की बात करेंगे, ठीक है। आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, जब व्यय की बात करते हैं तो हम वृद्धि की बात करेंगे, और यहाँ पर जब प्राप्ति की बात कर रहे हैं तो सरकार की परिसंपत्ति कमी की बात करेंगे हम। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा उल्टा है, जब हम प्राप्ति की बात करेंगे तो यहाँ पर हम कमी की बात करेंगे, कमी, परिसंपत्ति में कमी की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम व्यय की बात करेंगे तो यहाँ पर हम चलते हैं और यहाँ से हम समझ आ गया, इतना समझ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो अगर हमें देखना है कमी और यहाँ पर वृद्धि की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जब हमारे पास राजस्व प्राप्ति होगी। अब देखिए प्राप्ति हुई है, याद रखिए हमें पैसा कहीं से मिला है, पैसा प्राप्ति हुई है, सरकार को पैसा मिला है। जब पैसा मिलेगा तो यानी पैसा मिला है तो सरकार को कहीं तो मतलब परिसंपत्ति से, यहाँ पैसा मिला है ना, कहीं से तो पैसा मिला है, ठीक है। अब पैसा मिल गया है तो सरकार को कुछ देना पड़ेगा ना, तो परिसंपत्ति, इसमें फ्री में पैसा मिला है तो सरकार की परिसंपत्ति में कमी नहीं होगी, ठीक है, परिसंपत्ति में क्या होगा, कम नहीं होने वाला है। अब प्राप्ति हुई है, फ्री में मिला है तो सरकार को अपने खजाने से कुछ भी नहीं देना है, अपने जो है पैसा कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। तो इसका मतलब परिसंपत्ति कम नहीं होगी, ठीक है। तो ये है, यानी ऐसी प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति वह प्राप्ति होती है जिसमें कि सरकार की परिसंपत्ति में कमी नहीं आती है एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर सरकार की परिसंपत्ति में कमी नहीं आती है। अब ये भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर लिखना है
परिसंपत्ति में कमी नहीं आती है। उसके बाद पूंजीगत प्राप्ति, परिसंपत्ति में कमी आती है, बिल्कुल आएगी। यहाँ पर अब पूंजीगत प्राप्ति करेंगे तो यहाँ पर परिसंपत्ति में कमी आएगी, ठीक है। और साथ में इसका दायित्व भी उत्पन्न होगा, दायित्व भी उत्पन्न होगा और परिसंपत्ति में कमी भी आएगी। ये मतलब आपने क्या किया, पूंजीगत प्राप्ति करी है, ठीक है। आपको पैसा मिला है लेकिन आपको पैसा देना पड़ेगा, बाद में कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका खजाना बाद में खाली होने वाला है, तो यह मतलब परिसंपत्ति में कमी आएगी, ठीक है। परिसंपत्ति में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर परिसंपत्ति में कमी आती है, ठीक है। यहाँ पर कमी नहीं आती है, तो यहाँ पर क्या होगा, नहीं आएगी कमी परिसंपत्ति में, ठीक है। कमी की बात करेंगे हम, इसमें क्या आएगा, कमी। तो यहाँ पर कोई भी कमी नहीं आ रही है। अब यहाँ पर वृद्धि की बात करेंगे, वृद्धि, ठीक है। तो उस परिसंपत्ति में क्या होगा, राजस्व व्यय, फ्री में पैसा हमने खर्च बांटा, तो यहाँ पर ना हमारी परिसंपत्ति में वृद्धि नहीं होगी। हमने ये होता ना कि जब हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमने अगर मशीन खरीदी तो हमारी परिसंपत्ति बढ़ेगी, मशीन बढ़ेगी, स्टॉक बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमारा स्टॉक नहीं बढ़ रहा है क्योंकि हमें वो मशीन मिल ही नहीं रही है, लोगों की दूसरे कल्याण में लग रही है, ठीक है, हमारे लिए नहीं है वो। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या हो गया, परिसंपत्ति में यहाँ पर वृद्धि यहाँ पर नहीं होने वाली है, ठीक है। राजस्व प्राप्ति से यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन पूंजीगत और साथ में यहाँ पर देयता की बात भी नहीं होगी। उसके बाद आता है यहाँ पर पूंजीगत व्यय में। अब हमने पूंजीगत व्यय किया है कि सरकार ने क्या किया, पूंजीगत व्यय किया है, सोच समझ के पैसा किसी से उधार, यहाँ पर इसके पास था, सोच समझ के पैसा लगाया है कहीं पे जिससे कि सरकार को मुनाफा हो, फायदा हो। तो यहाँ पर सरकार ने कहीं पैसा लगाया है तो इसका मतलब फ़ायदा देख के लगाया है ना, कि कहीं से मैंने पैसा लगा दिया। जैसे कि आप होता है ना, अब मान लीजिए स्टॉक मार्केट में आपने पैसा लगाया तो वहाँ से आप यही सोच के लगाएंगे ना कि आपको यहाँ स्टॉक मार्केट में आपने पैसा लगाया तो यहाँ से आपको रिटर्न मिले, वापस पैसा ज़्यादा मिले, ये सोच के लगाएंगे। वैसे ही सरकार पैसा खर्च करेगी पूंजीगत व्यय में ताकि पैसा और ज़्यादा मिले, ठीक है। इसलिए सरकार यहाँ पर पैसा खर्च कर रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ऐसा करेगी तो परिसंपत्ति में वृद्धि होगी सरकार की, और पैसा मिलेगा तो परिसंपत्ति में वृद्धि होगी। साथ ही क्या होगा, सरकार का दायित्व भी कम हो जाएगा, दायित्व भी कम हो जाएगा, मतलब पैसा मिल रहा है तो सरकार पेमेंट भी कर सकती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इस व्यक्ति, इस संस्था से सरकार ने क्या किया, इसने पैसा यहाँ पर लगाया, इसको उधार दिए 200 करोड़, मान लीजिए 200 करोड़ दिए। अब इस संस्था ने काम किया और इसके बाद इस संस्था को प्रॉफिट हुआ तो वापस 200 करोड़ से 300 करोड़ बनाकर दे दिए सरकार को। अब सरकार की परिसंपत्ति कितनी बढ़ गई, पहले मान लीजिए 200 करोड़ इसके पास था, ठीक है, अब ये इसके पास 300 करोड़ हो गया, यानी 100 करोड़ रुपए की वृद्धि हो गई। तो इस तरह से सरकार की परिसंपत्ति में वृद्धि होगी। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं आपको क्विकली जो है बहुत ही जल्दी से मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कैसे समझेंगे। आपको समझना क्या है, याद रखना है, राजस्व का मतलब फ्री में, ठीक है, चीज़ें हमें फ्री में मिल रही हैं। उसके बाद आपको पूंजीगत शब्द आ जाए तो आपको याद रखना है कि ऐसी चीज़ मतलब हमें प्राप्ति भी है, तो प्राप्ति मतलब ऐसी चीज़ हमें मिल रही है, ठीक है, हमें मिल रही है लेकिन उसके बदले में मुझे वापस भी करनी है वो चीज़, ठीक है। पूंजीगत में क्या है, वापस भी करनी है वो चीज़। वैसे ही राजस्व व्यय में मैंने क्या किया, मैंने ऐसे ही बांट दिया, मुझे उसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा, मैंने वैसे ही बांट दिया, जैसे हमें मिला था, बिना कुछ किए मिला, बिना कुछ किए हमने बांट दिया, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, फ्री में हमने पैसा बांटा। उसके बाद आता है पूंजीगत व्यय, हमने सोच समझ के पैसा दिया है जिसके बदले में हमें कुछ, हम ये सोचते हैं कि पैसा हमने लगाया है तो हमें उससे डबल पैसा मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा, इसीलिए हमने सोच समझ के पैसा लगाया, वहाँ पे दिया है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, परिसंपत्ति में अगर हम प्राप्ति की बात करेंगे तो यहाँ पर परिसंपत्ति में कमी की बात आएगी कि हमें कुछ प्राप्त हो रहा है तो परिसंपत्ति से ही प्राप्त होगा ना। जैसे कि हम अगर कुछ प्राप्त कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें क्या करना पड़ेगा, परिसंपत्ति का कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। हमारी कब हम प्राप्त करेंगे, जब हम पैसा देंगे, ठीक है, जब हम पैसा अपने स्टॉक से यहाँ से निकाल कर देंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा। जब हमें प्राप्त होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हमने पैसा दिया, यहाँ पर सॉरी, हमें पैसा जो है प्राप्त हुआ, हमें पैसा मिला, तो जब पैसा मिलेगा तो हमारी परिसंपत्ति में कमी नहीं आएगी। क्या आएगा, कमी यहाँ पर नहीं आने वाली है क्योंकि हमें फ्री में मिला है पैसा, ठीक है।
परिप्राप्ति की बात होगी। प्राप्ति कब होती है, ये याद रखिए, प्राप्ति कब होती है, जब हम कुछ पैसा देते हैं। ठीक है, जब हम कुछ पैसा देते हैं, जब देंगे तो हमारा स्टॉक भी कम होगा, अगर पैसा देंगे तो हमारी परिसंपत्ति में कमी आएगी। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर पैसा दिया, मतलब यहाँ पर जो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए प्राप्ति हुई है। प्राप्ति कब होती है, जब हम कुछ पैसा किसी को देंगे तो हमें प्राप्ति होगी किसी चीज़ की। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर पैसा दिया। ठीक है, पैसा दिया, कुछ भी दिया, उस परिसंपत्ति हमने दी, यहाँ पर कमी करी। ठीक है, तभी हमें प्राप्ति होनी चाहिए, लेकिन ये तो हमें फ्री में मिली थी, तो यहाँ पर हमें पैसा हमें देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है, परिसंपत्ति में कमी नहीं आएगी क्योंकि ये फ्री है। ठीक है, आपकी फ्री वाली बात में होगा, परिसंपत्ति में कमी नहीं आएगी। उसके बाद पूंजीगत में कमी आएगी, दायित्व भी उत्पन्न होगा साथ में। क्या है, पूंजीगत में कमी आएगी क्योंकि हमें पैसा देना पड़ेगा बाद में, तो हमारा स्टॉक कम हो जाएगा, यहाँ पर पैसा हमारा कम हो जाएगा, तो पूंजीगत प्राप्ति में हमारी कमी आएगी और साथ में दायित्व भी बढ़ेगा। उसके बाद राजस्व व्यय में क्या है कि हमने पैसा जो है खर्च किया है, फ्री में खर्च किया, ऐसे ही दान में बांट दिया। तो यहाँ पर क्या है, हमने दान में बांट दिया, तो यहाँ पर हमारा हमने ये सोच के बांटना होता है कि हम पैसा दे रहे हैं तो हमें मिलेगा, तो हमारे स्टॉक में वृद्धि होगी, मतलब हमारा स्टॉक बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमने फ्री में बांट दिया तो हमारे स्टॉक में वृद्धि नहीं हुई है, बिल्कुल वृद्धि नहीं हुई है, मतलब बढ़ा नहीं है। व्यय की बात करेंगे तो हमारा वृद्धि की बात होगी, मतलब हमारा स्टॉक, हम सोच रहे थे कि हम खर्च करेंगे यहाँ पर पैसा तो हमें और पैसा मिलेगा, हमारा स्टॉक बढ़ेगा। लेकिन क्या हुआ कि हमने खर्च किया, लेकिन राजस्व पर खर्च किया है, तो राजस्व वह है, इसीलिए यहाँ पर फ्री में खर्च किया है, तो फ्री में हमने खर्च किया तो हमने ऐसे ही दान कर दिया, तो हमें पैसा वृद्धि नहीं हुई हमारे स्टॉक में। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर सोच समझकर पैसा खर्च किया है, तो हम यहाँ पर सोच समझ कर करेंगे तो यहाँ से हमें क्या है, हमने ऐसी जगह पैसा लगाया जहाँ से हमें पैसा और मिल सकता है, जिससे कि यहाँ पर व्यय किया है, तो इससे क्या हुआ कि हमें पैसा दोबारा से मिलेगा। हमने क्योंकि सोच समझ के लगाया था कि हम वहाँ लगाएंगे पैसा तो हमें मिलेगा, तो यहाँ से हमने लगाया पैसा और हमें पैसा मिला है। जब पैसा हमें मिला है तो हमारा स्टॉक में वृद्धि हो जाएगी और देयता भी कम हो जाएगी। ठीक है, कि हमने उधार लिया था ना, तो हमारे दायित्व बन गया था कि हमारा दायित्व था कि हमें पैसा चुकाना है, तो हमारे पास पैसा होगा, जब हमें पैसा मिलेगा तो हम चुकाएंगे तो हमारा दायित्व भी कम हो जाएगा। ठीक है, दायित्व में भी कमी आएगी। ठीक है, तो ये हमारा पूरा आज का कॉन्सेप्ट था कि हमारा राजस्व प्राप्ति क्या होती है, पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है, राजस्व व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय क्या होता है। तो दोस्तों आपको बस यही याद रखना है, परिसंपत्ति कब बढ़ेगी कब कम होगी, ये मैंने आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमारा जो है इसका लास्ट जो है पार्ट बचता है, अगले पार्ट में ये चैप्टर पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आई है, आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लाइक करने के बाद इस वीडियो को जो है दोस्तों में शेयर कर दें ताकि वो भी इसको स्टडी कर पाएँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है बच्चों में यहाँ पर कि इसको कैसे समझना है। आप क्या करते हैं कि इसको पढ़ लेते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आता है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन जो है इसमें लिख देते हैं, कभी कमी कर देते हैं, कभी जो है वृद्धि कर देते हैं, दायित्व का पता नहीं किस में होगा, ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। तो इससे मैंने आपको कन्फ्यूजन पूरा क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो बस आपको क्या करना होगा, अगर प्राप्ति की बात हो रही है तो कमी, संपत्ति में कमी की बात होगी, अगर आपकी व्यय की बात हो रही है तो संपत्ति में वृद्धि की बात होगी, अपोजिट चलेगा, उल्टा चलेगा। ठीक है, उल्टा चलने वाला है। ठीक है, दायित्व कब होगा, अगर हमें किसी को कुछ पैसा देना पड़ रहा है, ठीक है, हमारा फर्ज बन रहा है कि हमें अब देना है पैसा, कर्जा लिया है तो हमारा ये दायित्व उत्पन्न होगा। अगर हमें नहीं देना पड़ रहा है, फ्री की बात हो रही तो ये दायित्व उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, दायित्व की बात नहीं आएगी। उसके बाद परिसंपत्ति का मैंने आपको बता ही दिया, बस इसी तरह से ये काम करता है और इसी तरह से ये चलता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ गई है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आपको टाइम पर मिल जाए। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।